हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट देखेंगे और वीडियो के एंड में आपका मॉक टेस्ट होगा। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विदाउट डिले शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप चाहे किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए कि ये क्या है। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन तक कन्वीनियंट और फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है, जो कम लागत पर एक दूसरे से जुड़ने में सक्षम बनाता है। तो ये है इंटरनेट। आपने एक टर्म और सुना होगा, इंट्रानेट। व्हाट इज इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या है, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। इंट्रानेट इज एन इंटरनल नेटवर्क। इंट्रानेट एक इंटरनल नेटवर्क है जिसे किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इंफॉर्मेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। सेकेंड पॉइंट कहता है, इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क। इंट्रानेट क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेस और एप्लीकेशंस को शेयर करने के लिए TCP/IP जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करता है। इंट्रानेट का यूज ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एम्प्लॉयज के बीच इंटरनल कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंटरनेट जो होता है इसे आप पब्लिक नेटवर्क कह सकते हैं, और इंट्रानेट जो है ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके बीच अपना इंफॉर्मेशन, रिसोर्स और एप्लीकेशंस को शेयर कर सकते हैं। आते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया ऑन। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई 9 अगस्त 1996 में, 8 अगस्त 1994, 15 अगस्त 1995, डी है 11 अगस्त 1995। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन के आंसर को आप पहले खुद से दें। तो आंसर है सी, 15 अगस्त 1995 में इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1986 में हुई और शुरुआती में ये केवल एजुकेशनल और रिसर्च कम्युनिटी के लिए उपलब्ध था। भारत में इंटरनेट आम पब्लिक के लिए 15 अगस्त 1995 में शुरू हुआ। प्रोग्राम्स सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर that serve as navigable windows into the web are called। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम जो वेब में नेविगेबल विंडोज की तरह वर्क करते हैं क्या कहलाते हैं। A, B, C या फिर D। आंसर होगा D, वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स क्या है, डिटेल में देखते हैं। अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका यूज़ वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस और अदर फाइल्स की कंटेंट का पता लगाने, रिट्रीव करने और डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। ब्राउज़र वेब सर्वर से कांटेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन का रिक्वेस्ट करता है, और वेब सर्वर इंफॉर्मेशन को वेब ब्राउज़र पर वापस भेजता है जो कंप्यूटर पर रिजल्ट डिस्प्ले करता है। यहाँ पे कुछ कॉमन वेब ब्राउज़र्स के नेम है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा एंड नेटस्केप एक्सेट्रा। डैश मेक्स इट पॉसिबल फॉर शॉपर्स टू मेक परचेजेस यूजिंग देयर कंप्यूटर्स। शॉपर्स यानी कि जो भी बायर होते हैं उनके लिए अपने कंप्यूटर का यूज़ करके परचेज करना
पॉसिबल बनाता है ई वर्ल्ड, ई कॉमर्स, ई स्पेंड, ई बिजनेस। तो आंसर क्या होगा? बी, ई कॉमर्स, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये बायर के लिए अपने कंप्यूटर्स का यूज़ करके परचेज करना पॉसिबल बनाता है। नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द डैश टोपोलॉजी। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं सेम केबल से? रिंग, बस, मेश, मिक्स्ड। आंसर क्या होगा? बी, बस टोपोलॉजी में जितने भी नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं सेम केबल से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो कई सारे नेटवर्क कंपोनेंट दिए गए हैं जो सेम केबल से कनेक्टेड है, तो ये बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल होता है। यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इस तरीके से भी पूछा गया है। इन अ डैश नेटवर्क ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन एंड शेयर इट फॉर ऑल देयर कम्युनिकेशन नीड्स। किस नेटवर्क में सभी नोड एक ही कम्युनिकेशन लाइन से कनेक्टेड होते हैं और इसे अपनी सभी कम्युनिकेशन नीड के लिए शेयर करते हैं? तो आंसर क्या होगा? डी, मल्टी एक्सेस बस। मल्टी एक्सेस बस मल्टी एक्सेस बस नेटवर्क में सभी नोड्स जैसे कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एक्सेट्रा एक ही कम्युनिकेशन लाइन यानी कि बस से कनेक्टेड होते हैं। इसे इंस्टॉल और एक्सपैंड यानी कि इसका विस्तार करना सिंपल और लेस एक्सपेंसिव होता है बस टोपोलॉजी का। अ डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क विदाउट यूजिंग केबल इज कॉल्ड। वो डिवाइस जिसे केबल का यूज किए बिना नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइस, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, ओपन सोर्स डिवाइस या फिर वायरलेस डिवाइस। आंसर क्या होगा? डी, वायरलेस डिवाइस। अ डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क विदाउट यूजिंग केबल इज कॉल्ड वायरलेस डिवाइस। वह डिवाइस जिसे बिना केबल का यूज किए नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है यानी कि कनेक्ट किया जा सकता है, वायरलेस डिवाइस कहलाती है। यू कैन यूज द डैश बार टू टाइप URL एंड डिस्प्ले अ वेब पेज और टाइप अ कीवर्ड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। आप URL टाइप करने और वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए किस बार का यूज कर सकते हैं या रिलेटेड वेब पेजेस की लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए एक कीवर्ड टाइप कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? सी, एड्रेस बार। तो आप URL टाइप करने और वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए एड्रेस बार का यूज कर सकते हैं या रिलेटेड वेब पेजेस की एक लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए एक कीवर्ड टाइप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कहाँ टाइप करते हैं? तो एड्रेस बार में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? बताइए HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर है ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। A popular way to learn about computers without ever going to a classroom is called। बिना क्लासरूम में गए कंप्यूटर के बारे में सीखने का एक पॉपुलर तरीका क्या है? इसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? सी, ई लर्निंग। तो बिना क्लासरूम में गए कंप्यूटर के बारे में लर्न करने का एक पॉपुलर तरीका ई लर्निंग कहलाता है। What does the acronym ISP stand for? बताइए ISP का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेट या नेटवर्किंग में? A, B, C एंड D दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा? C, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ए देखिए
यहाँ पे भी अगर आप गलती से ध्यान नहीं देंगे तो ये है इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, जो बिल्कुल सेम ही दिख रहा है। इसीलिए हमेशा कहते हैं सारे ऑप्शंस को अच्छे से रीड किया कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा, ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अ सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर आर कॉल्ड। सेट ऑफ रूल्स जिसे नेटवर्क पर कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, प्रोटोकॉल कहलाते हैं, रूल्स कहलाते हैं, रेगुलेशन कहा जाता है, या बस कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? ए, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स है दैट कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। Which of the following is not a type of broadband इंटरनेट कनेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक टाइप नहीं है? ए, सैटेलाइट, बी, DSL, सी, डायलअप, डी, केबल। तो आंसर हो जाएगा सी, डायलअप। डायलअप एक टाइप का ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ब्रॉडबैंड टर्म आमतौर पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस को रेफर करता है, जो हमेशा ऑन रहता है और ट्रेडिशनल डायलअप एक्सेस से फास्ट होता है। अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब। एक वेबसाइट का एड्रेस एक यूनिक नेम है जो वेब पर किसी स्पेसिफिक डैश की पहचान करता है। तो आंसर क्या होगा? एक स्पेसिफिक वेबसाइट की पहचान करता है। तो वेबसाइट क्या है? अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट। एक वेबसाइट वेब पेजेस और रिलेटेड कंटेंट का एक कलेक्शन है जिसे एक कॉमन डोमेन नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है और कम से कम एक वेब सर्वर पर डिस्प्ले किया जाता है। वेब एड्रेस में वेब पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इसे URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से भी जाना जाता है। Which program helps the user to view different websites ऑन द इंटरनेट? कौन सा प्रोग्राम इनमें से यूजर को इंटरनेट पर डिफरेंट वेबसाइट्स व्यू यानी कि देखने में हेल्प करता है, मदद करता है? तो प्रोग्राम्स के नेम दिए गए हैं सर्च इंजन, सिस्टम प्रोग्राम, सर्वर प्रोग्राम, ब्राउज़र प्रोग्राम। तो आंसर क्या होगा? डी, ब्राउज़र प्रोग्राम। ये हेल्प करता है यूज़र को इंटरनेट पर डिफरेंट वेबसाइट्स को व्यू करने में। व्हाट इज द नेटवर्क कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉल्ड? दुनिया भर में कई कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने वाले नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इंट्रानेट, इंटरनेट, अर्पानेट नेटवर्क, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेट कहा जाता है दुनिया भर में कई कंप्यूटर्स को जोड़ने वाले नेटवर्क को। ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था इंटरनेट क्या है वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल? निम्नलिखित में से किस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का यूज इलेक्ट्रॉनिक मेल को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है? SMTP, IP, TCP, UDP। आंसर क्या होगा? ए, SMTP, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। SMTP एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक मेल को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इसका मीनिंग है कि अधिकांश इंटरनेट सिस्टम
एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक मेल को ट्रांसफ़र करने की एक मेथड के रूप में SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। अब आपको कमेंट में लिख के बताना है IP, TCP और UDP का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको पता है तो लिख के बताइए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। A, www is a collection of multimedia web pages stored on a website। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब एक वेबसाइट पर स्टोर मल्टीमीडिया वेब पेजेस का एक कलेक्शन है। B, URLs स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ऑल वेब पेजेस। URL जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सभी वेब पेजेस का लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं। C, वेब रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड बाय विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। वेब रिसोर्सेज तक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पहुंच बनाई जा सकती है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में से आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो बताइए A, B, C में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, A एंड B ओनली, यानी कि www जो है ये एक वेबसाइट पर स्टोर मल्टीमीडिया वेब पेजेस का एक कलेक्शन है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। B, URL सभी वेब पेजेस का लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। C जो है वेब पेजेस तक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पहुंच बनाई जाती है, ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है मोस्ट वेब ब्राउज़र्स के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है मोस्ट वेब ब्राउज़र्स A हैव आ होम पेज। अधिकांश वेब ब्राउज़र में एक होम पेज होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। B देखिए, हैव द एबिलिटी टू स्टोर यूजर्स फेवरेट वेबसाइट्स और पेजेस। अधिकांश वेब ब्राउज़र यूज़र की फेवरेट वेबसाइट और पेज को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। C है कीप आ हिस्ट्री ऑफ द वेबसाइट्स विजिटेड बाय द यूज़र। यूज़र द्वारा विजिट की गई वेबसाइट की हिस्ट्री रखते हैं अधिकांश वेब ब्राउज़र, ये भी स्टेटमेंट सही है। D है गिव द एबिलिटी टू गो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टू वेबसाइट्स ओपनड। ओपन की गई वेबसाइट्स को बैकवर्ड और फॉरवर्ड यानी कि आगे और पीछे जाने की एबिलिटी होती है अधिकांश वेब ब्राउज़र्स में, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ई देखिए, प्रोवाइड द यूज़र विथ एक्सेस टू इंटरनेट। यूज़र को इंटरनेट तक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं अधिकांश वेब ब्राउज़र। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बताइए A, B, C, D और E में से कौन सा ऑप्शन जो है सही दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, A, B, C एंड D ओनली, ये जो है करेक्ट दिया गया है अधिकतर वेब ब्राउज़र्स के बारे में, लेकिन ई स्टेटमेंट जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पे देखिए और बड़ा क्वेश्चन है। जब भी लेंदी क्वेश्चन आता है, आई नो आप बोर हो जाते हैं, लेकिन आपको बोर नहीं होना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है स्किप करने के अलावा, तो आप पढ़ने का हैबिट अभी से डालिए ताकि एग्जाम में जो है आपको बोरिंग फील ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे भी आपको सही स्टेटमेंट के बारे में बताना है। A, hypertext links in the www are designed to be unidirectional, which means that the destination of a link may be moved or deleted without the source being noticed
नोटिफाइड रिजल्टिंग इन ब्रोकन लिंक। नहीं समझ में आया? अभी बताते हैं। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में हाइपर टेक्स्ट लिंक को यूनिडायरेक्शनल होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका मीनिंग है कि किसी लिंक के डेस्टिनेशन को सोर्स को नोटिफाई किए बिना मूव या डिलीट किया जा सकता है। इसका रिजल्ट क्या होगा? लिंक टूट जाते हैं। बी है द गूगल सर्च इंजन एल्गोरिदम इज सीक्रेट सो द जनरल पब्लिक डज नॉट नो हाउ द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्च आर बीइंग रैंक्ड व्हेन प्रेजेंटेड टू अ यूज़र। क्या कह रहा है? गूगल सर्च इंजन एल्गोरिदम जो है सीक्रेट है, इसीलिए जनरल पब्लिक को ये नहीं पता चलता है कि यूज़र के सामने जो भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं रिजल्ट, सर्च के जो भी रिजल्ट है वो कैसे रैंक किए जा रहे हैं। सी है वेब सर्च इंजन्स कलेक्ट पर्सनल डेटा एंड यूज दैट डेटा टू टारगेट यूजर्स विथ कस्टमाइज्ड एडवर्टीजमेंट। वेब सर्च इंजन पर्सनल डेटा जो है कलेक्ट करते हैं और उस डेटा का यूज कस्टमाइज्ड एडवर्टीजमेंट के साथ यूजर को टारगेट करने के लिए किया जाता है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बताइए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से कौन सा सही होगा? तो आंसर क्या होगा? फोर्थ। ए, बी एंड सी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन एग्जाम में क्लियर करके जाइए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ए, इजली क्रिएटिंग पब्लिसिटी बाय सोशल नेटवर्क्स। सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से पब्लिसिटी क्रिएट करना सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। बी, राइटिंग क्लियर कंटेंट। सी, क्रिएटिंग शॉर्ट कंटेंट which is easily indexed. D, creating content for hiring people in social networking. सोशल नेटवर्किंग में लोगों को काम पर रखने के लिए कंटेंट क्रिएट करना सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। अब बताइए ए, बी, सी और डी में से कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा? ए, इजली क्रिएटिंग पब्लिसिटी बाय सोशल नेटवर्क्स। Which of the following communication systems provides a means of sharing and collaboration by allowing a group of people to enter, modify and contribute one or more pages of related text? निम्नलिखित में से कौन सी कम्युनिकेशन सिस्टम लोगों के एक ग्रुप को रिलेटेड टेक्स्ट के एक या एक से अधिक पेज में एक या एक से अधिक पेज एंटर, मॉडिफाई और कंट्रीब्यूट करने की अनुमति देकर शेयर एंड कोलैबोरेट करने का रिसोर्स प्रोवाइड करती है? तो आंसर क्या होगा? ए, विकी। यहाँ पे देख सकते हैं, अ विकी इज अ वेबसाइट और प्लेटफॉर्म। विकी एक वेबसाइट है या कैसे कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है दैट अलाउस multiple users to create, edit and link web pages easily. Which of the following is a group of servers that share work and may be able to back each other up if one server fails? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर्स का एक ग्रुप है जो काम शेयर करते हैं और यदि एक सर्वर फेल हो जाता है तो एक दूसरे का बैकअप लेने में सक्षम हो सकते हैं, इनेबल हो सकते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? बी, क्लस्टर। अ क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ सर्वर्स दैट वर्क टुगेदर। क्लस्टर सर्वर्स का एक ग्रुप है जो वर्क करने के लिए एक साथ काम करता है और एक सर्वर के फेल होने की सिचुएशन में रिडंडेंसी और बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। इससे
सर्विसेज की हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इंश्योर करने में हेल्प मिलती है। द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। इंटरनेट पर किसी सर्वर से कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन रिसीव करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ए पुलिंग, बी पुशिंग, डी डाउनलोडिंग, सी ट्रांसफरिंग। आंसर क्या होगा? सी डाउनलोडिंग। डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब। यहाँ पे दिया गया है अ डॉस फाइल, HTTP, मशीन लैंग्वेज, HTML। इनमें से किसमें कन्वर्ट डॉक्यूमेंट वेब पर पब्लिश किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए HTML में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट वेब पर पब्लिश किए जा सकते हैं। Which of the following is not true concerning user IDs and passwords? बताना है यूजर आईडी और पासवर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए when you enter your user ID and password the computer knows it is you। जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये आप ही हैं। बी है इफ़ योर कंप्यूटर आस्क फॉर अ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यू कैन क्रिएट योर ओन। यदि आपका कंप्यूटर यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है तो आप अपना खुद का पासवर्ड बना सकते हैं। सी है समटाइम्स यू आर असाइंड अ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन्स। कभी कभी सिक्योरिटी रीजन से आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड असाइन किया जाता है। डी है यू शुड शेयर योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड विथ एटलीस्ट वन अदर पर्सन। आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड कम से कम एक दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, नॉट ट्रू बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी यू शुड शेयर योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड विथ एटलीस्ट वन अदर पर्सन, यानी कि आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड कम से कम एक दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करना जो है, ये स्टेटमेंट यूज़र आईडी और पासवर्ड के संबंध में सही नहीं दिया गया है। बाकी जो आप ए, बी और सी देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ URL? URL क्या है? सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बताया है। यहाँ पे दिया गया है ए अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि URL एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। बी अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट, URL एक टाइप का प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट है। सी एन एक्रोनिम फॉर अनलिमिटेड रिसोर्स फॉर लर्निंग। डी है द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। बताइए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज के एड्रेस को URL कहा जाता है। डैश अलाउज वॉइस कन्वर्सेशन टू ट्रैवल ओवर द इंटरनेट। इनमें से कौन वॉइस कन्वर्सेशन को इंटरनेट पर ट्रैवल करने की अनुमति देता है? ई-कॉमर्स, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर होगा ए इंटरनेट टेक्नोलॉजी अलाउज वॉइस कन्वर्सेशंस टू ट्रैवल ओवर द इंटरनेट। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट्स? कौन सा प्रोटोकॉल डिफरेंट होस्ट के बीच ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ईमेल सुविधा प्रदान करता है? राइट आंसर क्या होगा? SMTP, FTP, टेलनेट, SNMP।
आंसर है ए SMTP। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विथ इंटरनेट ईमेल? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट ईमेल से संबंधित है? ए प्लॉटर, बी स्लाइड प्रेजेंटेशन, सी बुकमार्क, डी पाई चार्ट। तो आंसर क्या होगा? सी बुकमार्क शब्द जो है इंटरनेट ईमेल से संबंधित है। बाकी जो आप प्लॉटर, स्लाइड प्रेजेंटेशन, पाई चार्ट देख रहे हैं ये सभी नहीं है। व्हाट इज एन इंट्रानेट? सबसे स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि इंट्रानेट क्या है। यहाँ पे MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो एक एक करके रीड कीजिए, फिर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ए कहता है इंटरनल इंटरनेट इज यूज्ड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इंटरनली। इंटरनल इंटरनेट का यूज इंटरनली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। बी है इंटरनल इंटरनेट इज यूज्ड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड कंपनी, यानी कि इंटरनल इंटरनेट जो होता है ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है आउटसाइड कंपनी, यानी कि कंपनी के बाहर। इंटरनल नेटवर्क असाइन टू सर्व द इंटरनल फॉर्मेशनल नीड्स ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। सी कहता है किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इंफॉर्मेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया इंटरनल नेटवर्क है इंट्रानेट। डी है इंटरनल नेटवर्क डिजाइंड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इंट्रानेट इंटरनल नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए डिजाइन किया गया है दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इंट्रानेट इंटरनल नेटवर्क है, डिजाइन किया गया है टू सर्व द इंटरनल फॉर्मेशनल नीड्स ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। जब भी इंट्रानेट की बात होती है तो आपको याद रखना है ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन किया जाता है जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं अपने इंफॉर्मेशन, रिसोर्स, एप्लीकेशन एक्सेट्रा वगैरह का एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। The dash which contains billions of documents called web pages is one of the more popular services on the internet, जिसमें बिलियंस डॉक्यूमेंट होते हैं जिन्हें वेब पेज कहा जाता है। इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर सर्विसेज में से एक है वेब सर्वर, टेलनेट, कनेक्शन, न्यूज़नेट। आंसर क्या होगा? ए वेब सर्वर, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड है जिन्हें वेब पेजेस कहा जाता है। इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर सर्विसेज में से एक है वेब सर्वर। अगला क्वेश्चन है आउटपुट विच इज मेड अप ऑफ पिक्चर्स, साउंड्स एंड वीडियो इज कॉल्ड। आउटपुट जो पिक्चर्स, साउंड और वीडियो से बना होता है कहलाता है कॉम, हार्ड कॉपी, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया। तो आंसर हो जाएगा डी, मल्टीमीडिया कहते हैं ऐसे आउटपुट को जो पिक्चर्स, साउंड और वीडियो से बने होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन कैन द डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। डेटा ट्रांसमिशन के निम्नलिखित में से किस मोड में डेटा एक साथ दोनों डायरेक्शन से फ्लो हो सकता है, यानी कि ट्रांसफर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, लेन देन हो सकता है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये साइमल्टेनियसली वर्ड जो है प्ले कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको डेटा ट्रांसमिशन के मोड का नाम बताना है जिसमें डेटा दोनों डायरेक्शन से फ्लो होता है एक ही साथ। ठीक है, तो ट्रांसमिशन के मोड दिए गए हैं सिंप्लेक्स, बी है क्वार्टर डुप्लेक्स, सी है हाफ डुप्लेक्स, डी है फुल डुप्लेक्स। तो बताइए किसमें डेटा दोनों डायरेक्शन से ट्रांसफर होता है एक ही साथ? तो आंसर हो जाएगा डी, फुल डुप्लेक्स। अब एक एक करके इन सभी को समझते हैं
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेटा ट्रांसमिशन के मोड्स में क्वार्टर डुप्लेक्स। क्वार्टर डुप्लेक्स इज नॉट अ स्टैंडर्ड मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। क्वार्टर डुप्लेक्स जो है ये डेटा ट्रांसमिशन का स्टैंडर्ड मोड नहीं है। स्टैंडर्ड मोड्स कौन कौन से हैं? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अब देखते हैं कि सिंप्लेक्स क्या है। इन द सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन द डेटा फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। कम्युनिकेशन के सिंप्लेक्स मोड में डेटा केवल एक ही डायरेक्शन से फ्लो होता है, सेंडर से रिसीवर तक। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस मोड इज अ कीबोर्ड और अ माउस। इस मोड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल की बात करें तो कीबोर्ड या माउस है, जहां इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा भेजते हैं और कंप्यूटर इन डिवाइस पर कोई डेटा वापस नहीं भेज सकता है। तो क्या क्लियर हुआ कि सिंप्लेक्स जो है इसमें डेटा ट्रांसमिशन एक ही डायरेक्शन से होता है, सेंडर टू रिसीवर, यानी कि सेंडर सेंड कर देता है, रिसीवर रिसीव कर लेता है, रिसीवर बैक सेंडर को नहीं कर सकता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल की बात करें तो कीबोर्ड या माउस से, अगर हम कीबोर्ड और माउस से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर इनपुट तो रिसीव करता है, लेकिन जब कंप्यूटर रिसीवर हुआ तो ये बैक इनपुट कीबोर्ड और माउस को नहीं दे सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हाफ डुप्लेक्स क्या है। इन हाफ डुप्लेक्स मोड डेटा कैन बी सेंट इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। हाफ डुप्लेक्स मोड में डेटा दोनों डायरेक्शन में भेजा जा सकता है, लेकिन एक ही समय में नहीं। व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग द अदर कैन ओनली रिसीव एंड वाइस वर्सा। जब एक डिवाइस सेंड कर रहा है तो दूसरा केवल रिसीव कर सकता है और वॉइस वर्सा। वॉकी टॉकी आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डिवाइसेस ऑपरेटिंग इन हाफ डुप्लेक्स मोड। वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करने वाले डिवाइस का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मोड रेफर्स टू द मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन विच डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। फुल डुप्लेक्स मोड में डेटा ट्रांसमिशन की उस मेथड को रेफर करता है जिसमें डेटा एक ही साथ दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, यानी कि ट्रांसफर हो सकता है। इन दिस मोड बोथ द सेंडर एंड रिसीवर कैन ट्रांसमिट डेटा एट द सेम टाइम। इस मोड में सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही समय में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन के जो मोड से अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा, और समझ में आया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। ए, बी, सी एंड डी में से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट का एग्जाम्पल नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, कोर्टेशा। ये वर्चुअल असिस्टेंट का एग्जाम्पल नहीं है। अलेक्सा, कोर्टाना, सिरी ये सभी हैं। द कलेक्शन ऑफ लिंक्स थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएट्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड इज कॉल्ड एज। पूरे इंटरनेट पर लिंक का एक कलेक्शन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क क्रिएट करता है और इसे क्या कहा जाता है? बताइए राइट आंसर ए, बी, सी और डी में से क्या होगा? ए, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। डैश इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स का फिजिकल नेटवर्क लैपटॉप है, वेब ब्राउजर है, सर्वर है, इंटरनेट है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, इंटरनेट इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट इज इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट एक ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम है जिसका यूज TCP/IP
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। अमेरिका के विंट ग्रेशेफ को इंटरनेट का फादर माना जाता है, इंटरनेट का जनक कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि इंटरनेट के फादर कौन है, तो आंसर हो जाएगा विंट ग्रेशेफ। इंटरनेट का फुल फॉर्म पूछता है तो इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस? निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन प्रॉफिट बिजनेस द्वारा उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा a.com। तो जितने भी प्रॉफिट बिजनेस होते हैं उनका डोमेन नेम जो होता है .com है। सर टिम बर्नर्स-ली, अ ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, इन्वेंटेड द रिवोल्यूशनरी वर्ल्ड वाइड वेब इन। सर टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट ने किस ईयर में क्रांतिकारी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1990 में, 1990 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक सर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब और WWW का आविष्कार किया और 1990 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। A word in a web page that when clicked opens another document। वेब पेज में एक वर्ड जिस पर क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे वर्ड को कहा जाता है हाइपरलिंक। करेक्ट आंसर सी होगा। डैश इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट वाया अ वायरलेस सिग्नल। एक ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर कह सकते हैं टेक्निक जो कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस को वायरलेस सिग्नल के माध्यम से कम्युनिकेट करने की अनुमति देती है। वाईफाई कहते हैं, वायरल कहते हैं, जिप कहते हैं, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी कहते हैं। तो आंसर होगा ए, वाईफाई कहा जाता है। तो वाईफाई इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट वाया वायरलेस सिग्नल। तो वाईफाई के बारे में और डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर में। तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वायरलेस फिडेलिटी होती है, जो आपको याद रखना है। कई बार सिंपली पूछा है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। इट इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच इनेबल्स कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट थ्रू अ वायरलेस सिग्नल। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि यह एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए वायरलेस सिग्नल के माध्यम से इनेबल बनाती है। वाईफाई टेक्नोलॉजी हैज़ कवरेज एरिया ऑफ अप टू 300 फीट अप्रॉक्स 100 मीटर्स। वाईफाई टेक्नोलॉजी का कवरेज एरिया जो है 300 फीट है, लगभग 100 मीटर है। इसका यूज़ लार्ज डिस्टेंस के लिए किया जाता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की तुलना में, यानी कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। द लास्ट 3 letters ऑफ द डोमेन नेम डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ। डोमेन नेम का लास्ट 3 letters जो होता है ये क्या डिस्क्राइब करता है? प्रोटोकॉल को, सर्वर, कनेक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कह सकते हैं डोमेन नेम। तो आंसर क्या होगा? ए, ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करता है, यानी कि डोमेन नेम को डिस्क्राइब करता है। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP/IP है, जावा है, HTML है, फ्लैश है। तो आंसर होगा ए, TCP/IP है। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। पता है, आपको मालूम है क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ही बताया। बार बार रिपीट इसलिए करें क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए। TCP एंड IP आर 2 सेपरेट कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। TCP एंड IP जो है ये 2
सेपरेट नेटवर्क प्रोटोकॉल है कंप्यूटर के। आईपी वो हिस्सा है जो उस एड्रेस को प्राप्त करता है जिस पर डेटा सेंड किया गया है, और एक बार आईपी एड्रेस मिल जाने के बाद टीसीपी डेटा डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ई कॉमर्स यूजेस द फॉलोइंग की स्टैंडर्ड्स टेक्नोलॉजी। ई कॉमर्स निम्नलिखित में से किस की स्टैंडर्ड्स टेक्नोलॉजीज का यूज करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और EDI। टेलनेट इज आ सर्च इंजन, ब्राउजर, प्रोटोकॉल, गेटवे। क्या है टेलनेट? तो आंसर क्या होगा? ए, प्रोटोकॉल है। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है। डैश स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस। डायनेमिक वेब पेजेस के लिए किस स्क्रिप्टिंग का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ए, वेब स्क्रिप्टिंग। A dash is composed of several computers connected together to share resources and data. डैश रिसोर्सेस और डेटा को शेयर करने के लिए एक साथ कनेक्टेड कई कंप्यूटर से बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नेटवर्क रिसोर्स और डेटा को शेयर करने के लिए एक साथ कनेक्टेड कई कंप्यूटर से बना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। डैश रेफर्स टू द डिजाइन ऑफ वेबसाइट्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर डिस्प्ले होने वाली वेबसाइट्स के डिजाइन को रेफर करता है वेब डिजाइन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डेटा डिजाइन, UX डिजाइन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, वेब डिजाइन इंटरनेट पर डिस्प्ले होने वाली वेबसाइट्स के डिजाइन को रेफर करता है। इन HTML टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इनक्लोज्ड विद इन। HTML में किस टैग में कीवर्ड इनक्लोज्ड होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? बी, एंगुलर ब्रैकेट्स, जो कुछ इस तरह से दिखता है। तो HTML में इसी ब्रैकेट्स में टैग जो होते हैं इनक्लोज्ड होते हैं। अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय इट्स। इंटरनेट पर एक होस्ट अपने डैश द्वारा दूसरा होस्ट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, IP एड्रेस। इंटरनेट पर एक होस्ट अपने IP एड्रेस द्वारा दूसरे होस्ट फाइंड करता है, ढूंढता है। द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर्स टू सर्फ द इंटरनेट इज कॉल्ड आ। वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे सर्च इंजन कहा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ISP कहते हैं, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन कहते हैं या ब्राउज़र कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी, ब्राउज़र कहते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र को इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे ब्राउज़र कहा जाता है। रट लीजिए, ब्राउज़र क्या है ये ऑलरेडी हमने आपको बताया है डिटेल में, तो यहाँ पे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई अगर डाउट होगा आपको तो पूछिएगा, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द सॉफ्टवेयर दैट अलाउस यूजर टू सर्व द इंटरनेट इज कॉल्ड अ ब्राउज़र। मार्केटिंग ऑफ इंटरनेट बैंकिंग मीन्स। इंटरनेट बैंकिंग के मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर होगा सी, मार्केटिंग द यूजेस ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट बैंकिंग के मार्केटिंग का मीनिंग है इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग ट्रांजैक्शन के यूज का मार्केटिंग करना। द एक्रोनियम HTML स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे आपको सिंपली HTML का फुल फॉर्म बताना है।
तो राइट आंसर होगा सी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इफ यू आर गोइंग टू अ साइट you use often, instead of having to type in the address every time you should dash। यदि आप किसी साइट पर जा रहे हैं जिसका आप अक्सर यूज़ करते हैं, तो आपको हर बार एड्रेस टाइप करने की बजाय क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा सी, बुक मार्क इट। यानी कि यदि आप किसी साइट पर जा रहे हैं जिसका आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बार बार बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हर बार जो है एड्रेस टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एड्रेस बार बार ना टाइप करना पड़े, इसकी जगह पे आप उसे बुक मार्क कर सकते हैं। इससे आप उस साइट को डायरेक्टली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। डैश आर डिवाइसेस यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीकम्युनिकेशंस लाइन। टेलीकम्युनिकेशंस लाइन पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किए जाने वाले डिवाइस कौन से हैं? तो आंसर होगा सी, मॉडेम्स। अ मॉडेम इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन या केबल या सैटेलाइट कनेक्शन पर डेटा सेंड और रिसीव करने की अनुमति देता है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है। टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वेब यू मस्ट हैव आ। वेब पर इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपके पास होना चाहिए कि केबल मॉडेम, वेब ब्राउज़र, डोमेन नेम सर्वर, हाइपरटेक्स्ट व्यूअर। तो राइट आंसर है बी, वेब ब्राउज़र होना चाहिए आपके पास वेब पर इंफॉर्मेशन देखने के लिए। व्हाट इज़ एम कॉमर्स? एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो करेक्ट आंसर बी होगा, मोबाइल कॉमर्स। द डिवाइस दैट रिकंसाइल्स द डिफरेंसेस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड फोन्स इज द। वो डिवाइस जो कंप्यूटर और फ़ोन के बीच डिफरेंस को रिकंसाइल्स यानी कि समेटता है, यानी कि लिमिटेड करता है, वो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, TCP/IP है, स्कैनर या फिर मॉडेम है। तो राइट आंसर होगा डी, मॉडेम। वह उपकरण जो कंप्यूटर और फ़ोन के बीच अंतर को समेटता है वह मॉडेम है। टेलनेट इज़ अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। टेलनेट एक किस पर आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है? तो आंसर होगा बी, टेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलनेट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। टेलनेट यूज़र्स को टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस का यूज़ करके नेटवर्क, विशेष रूप से इंटरनेट पर रिमोट कंप्यूटर्स या डिवाइस तक पहुंचने और मैनेज करने की अनुमति देता है। इट डज नॉट सपोर्ट साउंड, इमेजेस और एनिमेशंस। टेलनेट साउंड, इमेजेस या एनिमेशंस को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा ये टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स वेब 2.0? निम्नलिखित में से कौन वेब 2.0 का सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन देता है? ए, स्टैटिक वेबसाइट्स, यानी कि वेब 2.0 जो है स्टैटिक वेबसाइट्स है। बी, इंटेलिजेंट वेबसाइट्स है। सी, सोशल मीडिया एंड यूज़र जनरेटेड वेब कंटेंट है। डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, सोशल मीडिया एंड यूज़र जनरेटेड वेब कंटेंट वेब 2.0 को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे देखते हैं वेब 2.0 शब्द एक शब्द है जिसका यूज़ वर्ल्ड वाइड वेब की सेकेंड जनरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्टैटिक वेबसाइट एक वेबसाइट है जो डिस्प्ले करती है सेम कंटेंट टू ऑल यूज़र्स, यानी कि सारे यूज़र्स को। इंटेलिजेंट वेबसाइट्स यूजेस एल्गोरिदम्स टू
पर्सनलाइज कंटेंट एंड रिस्पॉन्स टू यूजर बिहेवियर, यानी कि इंटेलिजेंट वेबसाइट कंटेंट को पर्सनलाइज करती है, पर्सनलाइज करने और यूजर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग या बिहेवियर पर रिस्पॉन्स करने के लिए एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करती है। अगला क्वेश्चन है XML स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। कुकी क्या है? स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। कुकीज इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है यूजर के वेब एक्टिविटी के बारे में। बी, स्टोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द यूजर के द्वारा डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है। सी, स्टोर्स द पासवर्ड ऑफ द यूजर के पासवर्ड को स्टोर करता है कुकी। या फिर स्टोर्स द कमांड्स यूज्ड बाय द यूजर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कमांड्स को स्टोर करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, आ कुकी स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। व्हाट इज आ मॉडेम कनेक्टेड टू? मॉडेम किससे कनेक्टेड है? प्रोसेसर, मदरबोर्ड, प्रिंटर, फोन लाइन। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, फोन लाइन से। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू लोड और रिट्रीव फाइल्स बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन। क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन के बीच फाइल को लोड या रिट्रीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे नेम दिए गए हैं प्रोटोकॉल के A, B, C और D। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, FTP। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है FTP का, जो आपको याद रखना है। दिस प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। FTP प्रोटोकॉल जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ रिमोट नेटवर्क। एक रिमोट नेटवर्क से फाइल को ट्रांसफर करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। FTP प्रोटोकॉल का यूज क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन के बीच फाइल को लोड या रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the following is used to design and develop the web pages? बेसिक, फोरट्रान, ड्रीमवीवर, ओरेकल में से वेब पेजेस को डिज़ाइन और विकसित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर है सी, ड्रीमवीवर का। यहाँ पे देखते हैं, ड्रीमवीवर इज द सॉफ्टवेयर टूल यूज्ड फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग वेब पेजेस। ड्रीमवीवर एक सॉफ्टवेयर टूल है, इस्तेमाल किया जाता है वेब पेजेस को डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए। इट इज़ अ पॉपुलर वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन। ये एक पॉपुलर वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन है दैट प्रोवाइड्स अ विजुअल इंटरफेस, जो एक विजुअल इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वेबसाइट्स। ड्रीमवीवर सपोर्ट्स वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड मोर। बेसिक की बात करें तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोरट्रान एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए। ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं अब कोई भी डाउट नहीं होगा और आपने आंसर सोचा होगा डी, HTML, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होने के लिए डिजाइन किए गए वेब ब्राउजर में डिस्प्ले के लिए डिजाइन किए गए डॉक्यूमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। HTTP की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है। URL का भी देख लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अब देखते हैं वेब पेज क्या है, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इट इज अ डॉक्यूमेंट
क्रिएटेड फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब विच कैन बी एक्सेस्ड थ्रू अ वेब ब्राउज़र। ये एक डॉक्यूमेंट है जो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए क्रिएट किया गया है, जिसे वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। इट कैन कंटेन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड हाइपरलिंक। वेब पेज जो होते हैं इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित इंफॉर्मेशन हो सकती है। अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस इज नोन एज अ वेबसाइट। लिंक किए गए वेब पेजेस के एक कलेक्शन को वेबसाइट के रूप में जाना जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूआरएल इज एसोसिएटेड विथ ईच वेब पेज। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है हर वेब पेज से एसोसिएटेड होता है, संबंधित होता है, लिंक होता है, आप ऐसे कह सकते हैं, जुड़ा रहता है। A web page can be accessed either by clicking a hyperlink or entering a URL in the browser। किसी वेब पेज तक हाइपरलिंक पर क्लिक करके या ब्राउज़र में URL एंटर करके पहुंचा जा सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन हुई वेब पेज के बारे में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन आर यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस। बताना है कि प्रॉफिट बिजनेस के लिए कौन सा डोमेन इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर होगा a.com। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अ डैश इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज एंड डेटा। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे रिपीटेड है, तो आंसर होगा a, इंटरनेट। इंटरनेट रिसोर्सेज और डेटा को शेयर करने के लिए एक साथ जुड़े कई कंप्यूटर से बना है। The vast network of computers that connects millions of people all over the world is called। कंप्यूटर का वह विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में मिलियंस यानी कि लाखों लोगों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। राइट आंसर होगा डी, इंटरनेट। ISDN स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। करेक्ट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स ए गिवन बिलो हैव अराइजेस बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। नीचे दिए गए कौन से डेवलपमेंट ए से ई इंटरनेट के कारण जो है ये अराइज होते हैं, उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ से ए और ई में दिया गया है वेब ब्लॉग, डेटाबेस, विकीज, DTP, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रीजन है ए से ई तक में जो इंटरनेट की वजह से जो है अराइज होता है, ये समझ लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए, सी एंड ई ओनली। ए यानी कि वेब ब्लॉग, सी यानी कि विकीज यानी कि कोई वेबसाइट या प्रोग्राम हो सकता है, और ई है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ये सभी इंटरनेट के रीजन से अराइज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, IP एड्रेसेस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। IP एड्रेस का यूज इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्यूटर को किया जाता है। बी है इंटरनेट एंड www आर टू सेपरेट बट रिलेटेड टर्म। इंटरनेट इज अ सर्विस ऑन द www while www is the network infrastructure providing such service। क्या कह रहा है? इंटरनेट और www दो अलग लेकिन रिलेटेड शब्द है। इंटरनेट www पर एक सर्विस है, जबकि www ऐसी सर्विस प्रोवाइड करने वाला नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है। सी है लार्ज फाइल सच एज वीडियोज विच कैन नॉट बी सेंड बाय ईमेल एज अटैचमेंट कैन बी सेंड टू अनदर कंप्यूटर वाया FTP। वीडियो जैसी बड़ी फाइल जिन्हें
अटैचमेंट के रूप में ईमेल द्वारा नहीं भेजा जा सकता है, उन्हें FTP के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बताइए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा सही दिया गया है। तो आंसर है सेकंड, A एंड C ओनली, यानी कि IP एड्रेसेस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए IP एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। C भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ईमेल अटैचमेंट के द्वारा वीडियो की लार्ज फाइल नहीं भेजी जा सकती है, इसे दूसरे कंप्यूटर में भेजना है तो FTP के माध्यम से भेजा जा सकता है, तो ये भी सही है। B स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। हाइपरलिंक्स कैन बी। हाइपरलिंक हो सकता है टेक्स्ट, ड्राइंग, ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, ऑल ऑफ द एबव, या फिर ये सभी हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा D, ये सभी हाइपरलिंक हो सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ पोप, POP और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बताना है कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट में कहते हैं पोप, POP, इसका यूज क्या है। A, ट्रांसफरिंग मैसेजेस फ्रॉम एन ईमेल सर्वर टू एन ईमेल क्लाइंट। किसी ईमेल सर्वर से किसी ईमेल क्लाइंट को मैसेज ट्रांसफर करना। B, डाउनलोडिंग मैसेज फ्रॉम एन ईमेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट से मैसेज डाउनलोड करना। C, क्रिएट बिजनेस वेबसाइट। D है एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। तो राइट आंसर होगा A, ट्रांसफरिंग मैसेजेस फ्रॉम ईमेल सर्वर टू ईमेल क्लाइंट। फ्रॉम व्हाट एप्लीकेशंस इज द HTTP प्रोटोकॉल यूज्ड। HTTP प्रोटोकॉल का यूज किन एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे A, B, C और D दिया गया है। आंसर होगा C, यूज्ड टू डिलीवर डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTP वेब पर डेटा कम्युनिकेशन का फाउंडेशन है, यानी कि आधार है, और इसका यूज HTML पेजेस, इमेजेस, वीडियोस और अदर रिसोर्सेस को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेजेस इज ब्रॉडकास्ट बाय अ DHCP क्लाइंट व्हेन इट फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। जब DHCP क्लाइंट पहली बार नेटवर्क से कनेक्ट होने का अटेम्प्ट करता है, यानी कि प्रयास करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मैसेज DHCP क्लाइंट द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो आंसर होगा A, DHCP डिस्कवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन आ DHCP क्लाइंट और डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्लाइंट फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू कनेक्ट टू द नेटवर्क, इट ब्रॉडकास्ट अ मैसेज कॉल्ड DHCP डिस्कवर। जब एक DHCP, जिसे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, पहली बार नेटवर्क से कनेक्ट होने का प्रयास करता है, तो ये DHCP डिस्कवर नाम का एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है। DHCP डिस्कवर मैसेज नेटवर्क पर DHCP सर्वर की खोज के लिए DHCP क्लाइंट द्वारा भेजा गया एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। बताना है कि इनमें से कौन से नेटवर्क के टाइप हैं। तो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ए है लैन, जिसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। बी है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सी है वैन, जिसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। डी है ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा डी, ये सभी नेटवर्क के ही टाइप है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अरेंज द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया इम्प्लाइड। आपको क्या करना है, ये जो नेटवर्क के टाइप्स दिए गए हैं, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, जितना ये ज्योग्राफिकल एरिया लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का होता है, हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम,
और ये घटते से बढ़ते क्रम की ओर जाता है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। करेक्ट आंसर यहाँ से जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं आपको चूज करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, सी, ए देन बी होगा। यानी कि यहाँ पे सबसे असेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया छोटे से बड़े की ओर आपको जाना है, तो सबसे छोटा नेटवर्क क्या है? लैन है। इसके बाद मैन होता है, देन होता है बी जो वैन है। क्लियर है? अगर यही कहता डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते? सबसे पहले बड़े को रखते, तो सबसे बड़ा वैन है, देन मैन है, देन लैन है। तो बी ए सी यानी कि फोर्थ वाला आंसर सही होता। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। नीचे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1, द कंसेप्ट ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी इज डिस्क्राइब्ड एज अ वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइसेस। साइबर टेक्नोलॉजी की कॉन्सेप्ट को नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइसेस की एक वाइड रेंज के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। स्टेटमेंट सेकंड है, मेनी सोशोलॉजिस्ट आर कंसर्न्ड विथ पीपल बिकमिंग टू डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। कई समाजशास्त्री लोगों के टेक्नोलॉजी पर अत्यधिक जो डिपेंडेंसी है उस पर चिंतित है। यहाँ पे आपको बताना है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आपको जो ऊपर स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, दोनों सही दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे भी आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 है, टेलनेट, FTP, HTTP आर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, यानी कि ये सभी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हैं। सेकेंड है, द इरिडियम प्रोजेक्ट वॉज प्लान्ड टू लॉन्च 66 लो ऑर्बिट सैटेलाइट। इरिडियम प्रोजेक्ट में 66 लो ऑर्बिट सैटेलाइट के उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी। तो ऊपर जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 सही दिए गए हैं। क्लियर है? चलिए 84 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP इन नेटवर्किंग सिस्टम। नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने आपको थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन पहले ही बताया है, तो सभी को एक बार रीड कर लीजिए आप अच्छे से। आंसर हो जाएगा ए, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, DHTML इज, DHTML क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। यहाँ पे D के साथ में बताना है, तो आंसर हो जाएगा D, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाले पे देखते हैं ना, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो मार्कअप की जगह में मेकअप में बदल सकता है, जो आपको याद रखना है, वरना नंबर आपके एग्जाम में कट जाएंगे। तो हमने 85 क्वेश्चन देख लिया है, अच्छे से डिस्कस किया है। किसी में भी डाउट है कमेंट करके पूछिएगा। अब नए 15 क्वेश्चन आएंगे जो 85 से रिलेटेड हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो सारे का आंसर आप सही बता पाएंगे। आप 15 में से कितने क्वेश्चन के आंसर को सही कर पाते हैं, वीडियो के एंड में बताइएगा। सबसे पहला देखिए, व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट इज द इंट्रानेट। इंट्रानेट किस टाइप की वेबसाइट है? तो यहाँ पे दिया गया है ए, पब्लिक, एवरीवन विथ इंटरनेट एक्सेस कैन सी इट, यानी कि इंट्रानेट पब्लिक वेबसाइट है, किसी के पास भी अगर इंटरनेट एक्सेस होता है तो उसे व्यू कर सकता है, देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। बी है इंटरनल, ओनली पीपल विद इन द कंपनी कैन सी इट, यानी कि ये इंटरनल वेबसाइट है, कंपनी के अंदर जो लोग रहते हैं वही इसे देख सकते हैं। सी है शेयर्ड, बोथ प्राइमरी एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स कैन सी इट। डी है सिक्योर, यू नीड अ स्पेशल पासवर्ड टू सी इट।
इंट्रानेट वेबसाइट जो है ये सिक्योर है, आपको इसे व्यू करने के लिए एक स्पेशल पासवर्ड की ज़रूरत है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, इंटरनल है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंट्रानेट जो है ये प्राइवेट नेटवर्क है, तो ये इंटरनल वेबसाइट हो जाएगा जो किसी कंपनी के भीतर जो लोग रहते हैं उन्हें व्यू करने के लिए, एक्सेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये आंसर हुआ बी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अ स्टोर्ड लिंक टू अ वेब पेज इन ऑर्डर टू हैव अ क्विक एंड इजी एक्सेस टू इज लेटर इज कॉल्ड। किसी वेब पेज पर बाद में इजी और क्विक एक्सेस पाने के लिए स्टोर लिंक को क्या कहा जाता है? 2 से 3 सेकंड में आपको आंसर बताना है, ज़्यादा समय नहीं लेना है। तो आंसर होगा बी, बुक मार्क कहते हैं। जब भी इंटरनेट पे आप कुछ भी रीड करते हैं, कोई भी अच्छा आंसर आपको मिल जाता है, आप उसे फ्यूचर एक्सेस के लिए रखना चाहते हैं, तो उस पेज को अगर आप बुक मार्क कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम उसे बड़े ही आसानी से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स आर ट्रू? नेटवर्क कंप्यूटर के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है। ए है, नेटवर्क यूजर्स कैन कम्युनिकेट बाय ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेंजर। नेटवर्क यूजर ईमेल और इंस्टेंट मैसेंजर द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये पहला है। सेकंड है, फाइल्स कैन इजीली बी शेयर्ड बिटवीन यूजर्स। यूजर के बीच फाइल को आसानी से शेयर किया जा सकता है। सी है, वायरसेस कैन नॉट बी स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू आउट अ कंप्यूटर नेटवर्क। वायरस पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर में नहीं फैल सकता है। डी है, इट इज़ पॉसिबल फॉर मेनी यूजर्स टू एक्सेस एंड शेयर वन प्रिंटर ऑन अ नेटवर्क। कई यूजर के लिए एक प्रिंटर को नेटवर्क पर एक्सेस करना और शेयर करना पॉसिबल है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आपको इनमें से करेक्ट आंसर चूज करना है जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं इनमें से। तो अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आपने आंसर सोचा होगा कि ए, बी, सी और डी में से कौन सा है। फर्स्ट वाला होगा। ए, बी और डी जो है करेक्ट स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिस इज अ ग्रुप ऑफ सर्वर्स दैट शेयर वर्क एंड मे बी एबल टू बैक ईच अदर अप इफ वन सर्वर फेल्स। ये सर्वर्स का एक ग्रुप है जो वर्क को शेयर करते हैं और एक सर्वर फेल होने पर एक दूसरे का बैकअप लेने में जो है इनेबल हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी, क्लस्टर। द कलेक्शन ऑफ लिंक्स थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएट्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कॉल्ड द। पूरे इंटरनेट पर लिंक का कलेक्शन एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाता है, यानी कि क्रिएट करता है, जिसे कहा जाता है WWW, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, ये सभी होंगे, क्योंकि WWW को हम वेब भी कहते हैं और इसी का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डैश ऑल्सो कॉल्ड द वेब कंटेन्स बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इनमें से किसको वेब भी कहा जाता है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड है? तो आंसर ए होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे वेब भी कहते हैं। इसमें अरबों डॉक्यूमेंट्स शामिल है। द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ। इंटरनेट किसकी एक सिस्टम है इनमें से? आंसर डी है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इसे देखिए, अ डिवाइस और प्रोग्राम दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन्स इज कॉल्ड। एक डिवाइस या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइन्स पर डेटा
ट्रांसमिट करने में इनेबल बनाता है, मॉनिटर कहलाता है, माउस कहते हैं, मदरबोर्ड कहा जाता है या मॉडेम कहते हैं? आंसर क्या होगा? डी, मॉडेम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज। आंसर क्या होगा? बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका यूज वेब पेज व्यू करने के लिए किया जाता है। साइट, होस्ट, लिंक, ब्राउजर। आंसर क्या होगा? डी, ब्राउजर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इस्तेमाल होता है वेब पेजेस को व्यू करने के लिए। www स्टैंड्स फॉर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में लेकिन पूछा गया है। आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIF, अ डिजिटल फाइल फॉर्मेट। डिजिटल फाइल फॉर्मेट GIF का फुल फॉर्म क्या है? आंसर आपने सोच लिया होगा, डी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगर आपने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सोचा होगा तो ये गलत है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जिसे शॉर्ट में कहते हैं WWW की बैकबोन किसे माना जाता है, जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है? तो आंसर क्या होगा? सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP, इसे वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन कंसिडर किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, द डिजाइन ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड द नेटवर्क आर्किटेक्चर, सर्वर, ट्रांसमिशन टाइप। नेटवर्क के डिजाइन को कहा जाता है नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क ट्रांसमिशन या फिर नेटवर्क टाइप। तो आंसर क्या होगा? आर्किटेक्चर कहते हैं। तो 15 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना।